पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में एक साल में 6,000 रुपए 3 किस्तों के रूप में भेजती है। प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए की होती है। चूंकि यह पैसा किसानों के उस टाइम पे मिलता है जब उन्हें वाकई में पैसे की बड़ी आवश्यकता होती है, खेती किसानी का टाइम होता है, उसी समय इस पैसे को किसानों के खाते में भेजने के लिए टाइम डिसाइड किया गया है। तो ऐसे में अभी तक आपको पता है कि 22वीं किस्त का पैसा अभी मार्च महीने में भेजा गया था। तो 23वीं किस्त का पैसा कब भेजा जाएगा, ये बात बहुत सारे किसान जानना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि लगातार आपने देखा है कि किसानों की संख्या पीएम किसान योजना के तहत घटती चली जा रही है। और ऐसे में कृषि मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, 23वीं किस्त को लेकर के है। बहुत सारे किसान साथी 22वीं किस्त में तो लाभ से वंचित हुए ही हैं, 23वीं किस्त में भी लाभ से वंचित होने वाले हैं। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश गवर्नमेंट ने यहाँ पर जारी किया है। यदि किसान साथी इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ में गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं किसानों के लिए, उन सारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। इसलिए अगर आप एक किसान हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं, पैसा आपको मिलता है, तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी नहीं हैं, लेकिन आप एक किसान हैं, तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी योजनाओं से आपको बेदखल होना पड़ जाएगा यदि आप गवर्नमेंट के कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में। तो देखिए, आपको बता दें, अभी वर्तमान टाइम में बहुत तेजी के साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के केवाईसी का काम किया जा रहा है, जिसमें जो लेखपाल महोदय होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा तेजी से काम पर लगाया गया है। लेकिन सिर्फ केवाईसी करने से ही किसानों का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे किसान साथियों का केवाईसी तो कंप्लीट हो चुका है। केवाईसी के अलावा बहुत सारे फॉल्ट किसानों के एप्लीकेशन स्टेटस में शो कर रहे हैं, जिनकी वजह से किसानों का पैसा बाधित हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान टाइम में केवाईसी के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट यहाँ पर दबाव बना रही है और लेखपाल जो होते हैं वो गांव-गांव में जा कर के सर्वे कर रहे हैं और कैंप लगा रहे हैं। जिन किसान साथियों का अभी तक केवाईसी नहीं हो पाया है वो जाकर के केवाईसी स्वयं कर रहे हैं। तो यदि आपका केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है भाई, तो आप केवाईसी को जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आपका 23वीं किस्त में पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में कोई फॉल्ट शो कर रहा है, आपकी केवाईसी भी कंप्लीट हो गई है लेकिन इस फॉल्ट की वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने उस फॉल्ट को सुधरवाने की कोशिश अवश्य कीजिए। और हाँ, आपको बता दें कि ये सारे काम आप जल्दी से करवा लेंगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज अगर आप काफी ज्यादा इसमें लेट कर देंगे तो 23वीं किस्त से आप वंचित हो जाएंगे। जो तीसरा फैक्टर है दोस्तों, वो बड़ा तेजी के साथ यहाँ पर नियम लगाया गया है, वो है फार्मर आईडी का, जिसे हम फार्मर रजिस्ट्री भी कहते हैं या हम किसान कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बड़ा सख्त निर्देश दिया हुआ है कि अगर अब कोई किसान साथी फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनवाता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना से तो बेदखल किया ही जाएगा, साथ ही साथ उसके खेती किसानी के लिए जो विशेष प्रोडक्ट वो गोदामों से बाय करता है, जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, या जो विशेष यंत्र होते हैं खेती किसानी के लिए, उन सभी चीजों से उसको बेदखल कर दिया जाएगा, यानी कि लाभ से वंचित हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर एक किसान हैं तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए और अपना कोई सा भी काम बाकी है तो उसे आप करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी नियम लगाएगी अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई कि वो आपका जो भी बेनिफिट है वो रोक देगी।
और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो किसानों के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट मोड से आता है। इसलिए कोई बीच वाला व्यक्ति काम नहीं करता है। 2,000 रुपये ही आता है प्रत्येक किस्त में, लेकिन वो सीधा आपके अकाउंट में आता है। लेकिन जो कृषि मंत्रालय है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के नियम लगाती जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को थोड़ा सी परेशानी भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर केवाईसी का जो सिस्टम है वो बड़ा आवश्यक है। और साथ ही साथ जो लैंड सीडिंग इत्यादि, इसके पहले बहुत सारे किसान साथी जो हैं वो फर्जी तरीके से अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे थे। इन सब वजहों से जो कृषि मंत्रालय है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है और लैंड सीडिंग इत्यादि को बहुत भली भांति से चेक किया जा रहा है। जो भी फर्जी टाइप के किसान पाए जा रहे हैं उनको यहाँ से रिप्लेस किया जा रहा है। अच्छा, जो दूसरी अपडेट है उसको लेकर के आप सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हैं जानने के लिए, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए उत्सुक हैं, इंतज़ार भी आपको है कि जो 23वीं किस्त का पैसा है वो एक्चुअल में कब आएगा। दोस्तों, आपको पता है कि अभी 22वीं किस्त का पैसा असम के गुवाहाटी से भेजा गया था। तो 23वीं किस्त का पैसा दोस्तों आपका कब आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, आपको पता है कि प्रत्येक 4 महीना के बाद लगभग 5 महीना का टाइम ले लेता है, 5.25 महीना का कभी कभी टाइम ले लेता है अगली किस्त आने में। ठीक है। और जो सेशन है दोस्तों वो कह रहा है अभी कि मार्च महीने में आपका पैसा आया हुआ था, तो 23वीं किस्त का पैसा आपका जून महीने के लास्ट टाइम पे यानी लास्ट वीक में पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा। लेकिन जून महीने का इंतजार आप करेंगे तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा। जिनके फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, वो मई तक किसी भी तरीके से अपना कंप्लीट करवा लें। अदरवाइज जून में वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो उनका नाम वहां पर अंकित नहीं हो पाएगा, तो 23वीं किस्त में उनको लाभ नहीं मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं अब कंटिन्यू आप लोगों के लिए अपडेट प्रोवाइड करने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।